हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों एक कहानी सुनो। एक नया नया लड़का कनाडा पढ़ाई करने आया। अकेलापन भी था और एक्साइटमेंट भी। चलो देखते हैं कि फॉरेन कल्चर कैसा होता है। तो भाई साहब ने क्यूरियोसिटी में आके एक इंडियन डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया जिसका नाम था दिल मिल। स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करते करते उसे एक दिन टोरंटो की लड़की के साथ मैच हो गया जिसका नाम था श्रुति। प्रोफाइल देखी तो लड़के के होश ही उड़ गए। लॉन्ग हेयर, मॉडर्न वाइब और पूरी टोरंटो वाली वाइब। अब बात शुरू हुई। एक दिन उनकी चैट हुई, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि चलो अब मिलते हैं। लड़के ने तो दिल में डीजे बजा लिया कि हाँ चलो लाइफ सेट हो गई, गर्लफ्रेंड बन गई। वीकेंड पर दोनों मिले। वो मिले एक कॉफ़ी शॉप पे स्टार पे। तो थोड़ा टाइम हंसी मजाक हुआ। वो घूमे, कुछ उन्होंने डिनर वगैरह किया। उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी बन रही थी। उसके बाद क्या हुआ, लड़के ने सोचा कि चलो अब एक फिल्मी डायलॉग मार देता हूँ, और यहीं से गेम बिगड़ गया। फीलिंग में बहकर उसने बोल दिया, श्रुति आई लव यू। इसे सुनते ही श्रुति का चेहरा ऐसे बदला जैसे किसी ने उसका वाईफाई बंद कर दिया हो। बिना कुछ बोले उसने बैग उठाया और मिनटों में वहां से चली गई। लड़का काफ़ी टाइम वही बैठा रहा, कंफ्यूज कि ट्राई तो उसने किया था कि गोल मार रहा हूँ, बट ये रेड कार्ड कैसे मिल गया। हाँ दोस्तों, यही है हुकअप कल्चर का सच। यहाँ आई लव यू बोलना एक गलती है, बल्कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड बोलना सही है। यहाँ फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं, बस टेम्परेरी मज़ा, क्विक एग्जिट। और हाँ, आज मैं इसी कल्चर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हाँ, सबसे पहले हुकअप कल्चर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती, बस फिजिकल अट्रैक्शन, कैजुअल डेटिंग और क्विक एग्जिट। डेटिंग ऐप जैसे टिंडर, बम्बल, हिंज और दिल मिल जैसी डेटिंग ऐप्स, इन्होंने इस चीज़ को और आसान बना दिया। सिर्फ लेफ्ट और राइट स्वाइप करना है, कुछ दिन में आपको कोई ना कोई मैच मिल ही जाता है। पहले रिश्ते बनाने में महीनों लग जाते थे, अब तो एक स्वाइप हुआ उसके बाद कॉफ़ी डेट, बार्स, नाइट क्लब्स और कॉलेडॉन्स ये इनके हब होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिलेशनशिप को लोग एक एक्सपीरियंस मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। देसी सोच और फॉरेन कल्चर में फ़र्क यही है कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, मतलब शादी, फैमिली और जिम्मेवारी। लेकिन यहाँ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ पर्सनल फ्रीडम, कैजुअल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। अब सवाल ये है कि ये क्यों इतना कॉमन हो गया आजकल। सबसे पहला रीज़न, इंडिपेंडेंस। यहाँ 18 साल की उम्र में बच्चे अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। उन पे कोई प्रेशर और पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होता। अब जो भी करना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी। दूसरा रीज़न, अकेलापन। अब्रॉड में लाइफ ऐसी होती है कि आपके कोई परमानेंट पार्टनर नहीं होते, फैमिली नहीं होती, आप फैमिली से अलग हो जाते हो 18 की उम्र के बाद। उसके बाद आपको एक टेम्परेरी कंपेनियन चाहिए होता है, तो उसके लिए लोग हुकअप की तलाश करते हैं। तीसरा रीज़न होता है पीयर प्रेशर। जैसे कि कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो अगर ऐसा होता है कि कॉलेज में कुछ लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, वो टेम्परेरी रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे हूँ। चौथा रीज़न है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। हम स्नैपचैट, इंस्टा पे देखते हैं लोग अपनी लग्जरियस लाइफ की फ़ोटो डालते हैं, अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो इसके साथ शो ऑफ कल्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लोग असली फीलिंग भूलना शुरू कर देते हैं। और पांचवा रीज़न, इजी एक्सेस। पहले की तरह तो ऐसा नहीं है कि हाँ लड़कियों को छुप छुप के मिलना पड़ेगा या कुछ। आजकल तो सिर्फ स्वाइप करना है, स्वाइप करने के बाद आपको कोई मैच मिल जाएगा। मैच मिलने के बाद चाहे आप उसे टेम्परेरी रखो चाहे परमानेंट, मोस्टली स्वाइप करने कोई परमानेंट तो आता नहीं। तो अब कोई बोलेगा कि इसमें बुराई क्या है। चलो पहले सुन लेते हैं इसके फायदे। कमिटमेंट की कोई टेंशन नहीं होती, अलग अलग लोगों से फ्रीडम और एक्सपोजर एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन अब सुनते हैं असली नुकसान। इमोशनल एम्प्टीनेस, बाहर से मज़ा बट अंदर से अकेलापन। इससे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप से भी ट्रस्ट टूट जाता है, क्योंकि जब हम टेम्परेरी लोगों को मिलते रहते हैं तो ट्रस्ट नहीं होता कि हाँ कोई लॉन्ग टर्म भी साथ रह सकता है। मेंटल हेल्थ इशू जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, या फिर कई बार
गिल्ट, फिजिकल रिस्क जैसे एसटीडीज और अनवांटेड प्रेगनेंसीज। और देसी बैकग्राउंड वाले लोग जैसे जो इंडियन फॉरेन जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है इमेज प्रॉब्लम, कि लोग जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडियंस की जो कनाडा, यूएस या फिर यूके या फिर और वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं। सबसे बड़ा शौक इन्हें लगता है, बहुत सारे लड़के हुकअप कल्चर को एक अचीवमेंट मानते हैं। वो शान से लोगों को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उनके साथ ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, पर बाद में उनको लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म थ्रिल था। बहुत सारी लड़कियां क्यूरियोसिटी में आके इस कल्चर को एक्सेप्ट करती हैं, पर बाद में क्या होता है, डिप्रेशन या फिर गलती का गिल्ट, पेरेंट्स की वैल्यू और यहाँ का कल्चर क्लैश इतना बड़ा है कि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। देसी सोसाइटी अभी भी कमिटमेंट और शादी को ही रियल रिलेशनशिप मानती है, लेकिन यहाँ कल्चर कहता है कि सिर्फ मज़ा ही काफ़ी है। यही सबसे बड़ा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों। हुकअप कल्चर मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। इसे रोकना नामुमकिन है, लेकिन असली सवाल यह है कि ये कल्चर हमें खुशी दे रहा है या फिर हमें अकेला बना रहा है। टेम्परेरी मज़ा मिल सकता है पर परमानेंट सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलती। खुशी तो सिर्फ ट्रस्ट और परमानेंट होने वाले रिलेशनशिप से ही मिलती है। इसलिए डिसीजन आपके हाथ में है। आप शॉर्ट टर्म थ्रिल चुनते हो या फिर लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में वो बताना मत भूलना। इसके बाद आप किस टॉपिक की वीडियो के बारे में बात करना चाहते हो या फिर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।